सो हेलो हाय वेलकम एंड वेलकम। मेरा नाम है कार्तिक आर्यन। मैं आपका स्वागत करता हूँ यूपीएससी क्लैरिटी बाय कार्तिक पे। तो हमने इंडियन इकोनॉमी की सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें मैंने जीडीपी के बारे में बता रखा है। जीडीपी क्या होता है, जीडीपी के टाइप्स क्या है, नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी और फैक्टर प्राइस, बेसिक प्राइस और मार्केट प्राइस के बारे में अभी तक बता रखा है। और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आप रिविजन कर रहे हो, आपको समझ में आया होगा। भाई कमेंट करके बताइए आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और क्या आगे हम क्या पढ़ने वाला है। अब देखिए जीडीपी वाले सेक्शन में हमारे दो चीज़ बचा है। अब मैंने क्या है, जीडीपी कैलकुलेशन मेथड क्या है, 3 मेथड है जीडीपी कैलकुलेशन के। और एक बचता है क्या, जैसे मैंने रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी बताया। जो नॉमिनल जीडीपी, इसी तरह एक पीपीपी होता है, परचेजिंग पावर पैरिटी, वो भी एक जीडीपी का एक पैमाना है। जैसे इंडिया नहीं नापता, मतलब इंडियन कंट्रीज अपना नहीं नापते, इसको आईएमएफ यूएन नापता है। यूएन मेजरमेंट देता है, क्या नंबर देता है कि इस देश की रैंकिंग क्या है, उस देश की रैंकिंग क्या है। ये बस दो ही चीज़ बचे इस टॉपिक में, जीडीपी वाले में। वैसे जीडीपी तो बहुत बड़ा टॉपिक है, बाकी जितना हमें पढ़ना है बस इतना ही है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, मेथड्स ऑफ जीडीपी कैलकुलेशन। ठीक है, शुरू करते हैं फिर। मेथड ऑफ जीडीपी कैलकुलेशन। देखिए एक इंपॉर्टेंट बात समझेंगे, जैसे इसमें ना 3 मेथड है। 3 मेथड क्या है, प्रोडक्शन मेथड है, एक्सपेंडिचर मेथड है और इनकम मेथड है। 3 मेथड है, प्रोडक्शन, इनकम और एक्सपेंडिचर। तीनों से मैं नाम लिखता हूँ। पहले पहले मैं एक्सपेंडिचर लिखता हूँ। एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर मेथड, इनकम मेथड, थर्ड क्या है, प्रोडक्शन मेथड। इसको हम ग्रॉस वैल्यू एडेड मेथड बोलते हैं, ग्रॉस वैल्यू एडेड मेथड, प्रोडक्शन मेथड। ठीक है, जो तीनों मेथड है, जो तीनों मेथड है, तीनों से रिजल्ट क्या आने वाला है, सेम। 3 मेथड हम इस्तेमाल करते हैं, 3 मेथड हम इस्तेमाल करते हैं जिससे कि हम जीडीपी कैलकुलेट करते हैं। इसे दिया क्या था, साइमन कजनेट्स, साइमन कजनेट्स। अलग अलग नियम दिया है जिससे कि हम जीडीपी कैलकुलेट कर सकते हैं, और जो तीनों से रिजल्ट सेम ही आने वाले। क्यों सेम क्यों आएंगे, क्योंकि सेम इसलिए आएंगे ना। देखिए जो हम इनकम हम जनरेट कर रहे हैं, कोई हम इनकम कमा रहे हैं, जो भी हमारी सैलरी है, लेट से हम 100 रुपये कमाते हैं अगर, तो 100 रुपये को हम एक्सपेंडिचर के तौर पे खर्च करेंगे। 100 रुपये हमने अगर कमाया, उसी को तो खर्च करते हैं हम, उसी को खर्च करते हैं। जो 100 रुपये हमने फिर कमाया है या खर्च किया है, किस पे खर्च किया होगा, प्रोडक्शन के जो प्रोडक्ट आए हैं, जो कंपनी में कोई प्रोडक्ट बना होगा। ये मार्कर ही खरीदा है मैंने, जिसे 30 रुपये कीमत है, 30 रुपये मैंने पहले कमाया, 30 रुपये खर्च किया। खर्च किस पे किया मैंने, खर्च किस पे, प्रोडक्ट पे। प्रोडक्शन मेथड से प्रोडक्ट आया, इनकम मेथड से हमने इनकम इनकम हमने कमाई, एक्सपेंड किया, और क्या है, प्रोडक्शन मेथड जो प्रोडक्ट आया, प्रोडक्ट। 3 चीजें देखिए, आप जो इनकम जनरेट करते हैं, आप जो आपकी जो सैलरी होगी, जो सैलरी है, उस हिसाब सेविंग्स भी करेंगे, कंजप्शन भी करेंगे गुड्स एंड सर्विसेज की। तो जो कंजप्शन है करते हैं आप गुड्स एंड सर्विसेज की, का एक्सपेंडिचर ही तो है, एक्सपेंडिचर ही तो है। बाकी क्या है, अब जो एक्सपेंडिचर आप किस चीज पे कर रहे हैं, जैसे सर्विसेज मान लीजिए आप किसी से अवेल कर, लेकिन जो गुड्स है, गुड्स की कंपनी या प्रोडक्शन यूनिट बनता होगा, तब वो गुड्स खरीदते हैं। तो देखिए तीनों इंटरलिंकेज है। आप इनकम आप कमा रहे हैं तब खर्च करेंगे, किस पे खर्च करेंगे, जो आप गुड्स एंड सर्विसेज अवेल करना चाहते हैं उस पर खर्च करेंगे। इसलिए तीनों से ना रिजल्ट सेम आता है, रिजल्ट रिजल्ट जो है तीनों से सेम आता है। तो जीडीपी के 3 मेथड है कैलकुलेशन के, तीनों से रिजल्ट सेम आता है। बारी बारी हम तीनों को देखेंगे। ठीक है, आप इसको एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इरेज करूंगा। इरेज करते हैं फिर। साइमन कजनेट्स ने दिया था जीडीपी टर्म भी, एक्चुअली इन्होंने जीडीपी टर्म भी है ना, जीडीपी जब जीडीपी का जो टर्म है, जीडीपी टर्म इन्होंने ही दिया था, साइमन कजनेट्स। इसको इरेज करते हैं। आपने एक चीज नोटिस करी होगी, आप सुबह से लेकर शाम तक जो भी गुड्स एंड सर्विसेज अवेल करते हैं, कुछ भी खरीदते हैं, तो जैसे आप कोई डोमिनोज से पिज्जा मंगाते हैं, डोमिनोज से पिज्जा या बर्गर मंगा रहा है, उसका उसने बिल दिया, उस पर जीएसटी उस पर लिखा हुआ है, तो क्या गवर्नमेंट रिकॉर्ड में जा रही है,
गवर्नमेंट रिकॉर्ड। तो क्या अब जो आप डोमिनोज से पिज्जा लेते हैं, जो डोमिनोज से पिज्जा लेते हो, आप बिल देखेंगे उसमें जीएसटी कटा होगा। जो शॉप है, शॉप का नंबर होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, जीएसटी कितना गया गवर्नमेंट को उस पर दिखाई देता है। तो क्या गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में जा रही है कि पिज्जा का प्रोडक्शन हुआ है, किसी ने कंज्यूम किया है, किसी ने कंजप्शन किया है। प्रोडक्शन हुआ होगा तभी कंजप्शन किया होगा। कंजप्शन के लिए पहले इनकम आया होगा, फिर क्या होगा, खर्च करेंगे, आप एक्सपेंडिचर करेंगे। ये क्या मैं बता रहा हूँ, आप देखिएगा। डोमिनोज के पिज्जा जब आप खरीदते हैं, उसमें बिल मिलता है, उस पर जीएसटी नंबर होता है, जीएसटी नंबर उससे जीएसटी कटता है, गवर्नमेंट को जीएसटी जा रहा है। वो क्या रिकॉर्ड हो रहा है कि हमने इतने रुपए की गुड्स और या सर्विसेज हमने हमारे देश में इतने रुपए का पिज्जा बना और बेचा गया है। तो 100 अगर 200 का खाया तो 200 रुपया गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में आ गया कि 200 रुपया का हमें हमारे देश में गुड्स एंड सर्विसेज अवेल हुई है। देखिए, आप जब दुकान से कोई नॉर्मल दुकानदार से लेते हैं, ठेला से लेते हैं, पिज्जा ले रहे हैं आप, रामू पिज्जा वाला, वो आपको 200 की देगा पिज्जा, लेकिन क्या वो बिल देता है क्या? बिल नहीं देगा, जीएसटी नहीं देगा, नो गवर्नमेंट रिकॉर्ड, गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में नहीं जा रही वो, गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में तो नहीं जा रही। आप देखेंगे, अगर आप मेट्रो में जाते हैं, मेट्रो कार्ड होगा, तो मेट्रो कार्ड आप अवेल कर रहे हैं तो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में है कि आपने इतने रुपए की पेमेंट करी, अब मेट्रो कार्ड में जो बैलेंस है इतना है। लेकिन जब आप ई रिक्शा से ट्रेवल करते होंगे, रिक्शा से, तो क्या उसका बिल देता है क्या रिक्शा वाला कि आपने 10 रुपए के, मैंने 10 रुपए की आपको सर्विस अवेल की है, तो आप 10 रुपए मुझे जो दिए हैं मैं उसका बिल दे रहा हूँ। बिल तो मिलता नहीं। इसी से एक टर्म आता है ना, ये क्या है, फॉर्मल सेक्टर है, फॉर्मल सेक्टर है, फॉर्मल सेक्टर है। ये क्या है, इनफॉर्मल सेक्टर। आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? इनफॉर्मल सेक्टर, ये दोनों में क्या अंतर है? हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में हम जो इंडिया की बात करते हैं, हम देखते हैं मैक्सिमम जो 80 to 90% चीजें हम जो अवेल करते हैं ना, मैंने दुकान जहाँ से मार्कर खरीदा है, बोर्ड खरीदा है, उसने मुझे बिल नहीं दिया। जो दुकानदार बस ऐसे लिख के दे दिया, बिल नहीं दिया। तो क्या वो जो उसने बिल दिया बस ऐसे ही लिख के पेपर पे, वो का बिल है क्या? नहीं, बिल नहीं है। बिल मतलब वो जिसपे जीएसटी नंबर हो, जिसमें गवर्नमेंट को जीएसटी जाए, आप उस पर रिकॉर्ड बने कि आपने इतने के सामान बेचा है, गवर्नमेंट को इतना जीएसटी गया है। तो बिल तो मिला नहीं, क्या गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में गया? लेकिन अगर यही सेम चीज मैं अमेजन या फ्लिपकार्ट से मंगाता हूँ, वो मुझे बिल देते हैं, हमें बिल देते हैं, ऑनलाइन बिल देते हैं, बिल देते हैं आपके, उसके जो पैकेट के ऊपर भी बिल होता है, एड्रेस नाम सब कुछ होता है, तो बिल देते हैं। क्या फॉर्मल है कि हमने इतना सामान मंगाया है, गवर्नमेंट को इतना जीएसटी गया, इतना इतना टैक्स गया है, तो वो हमारी रिकॉर्ड में जा रहा है कि इतनी हमारे देश में जीडीपी काउंट होने के लिए ईजी हो जाएगी। अगर फॉर्मल सेक्टर है तो क्या ईजी ईजी कैसे होगा? ये जीडीपी में काउंट हो जाएगा, ये जीडीपी काउंट, जीडीपी में काउंट होना मुश्किल है, डिफिकल्ट टू काउंट इन जीडीपी। अब जब बजट भी देखेंगे ना, जो इंडियन गवर्नमेंट बजट प्रोवाइड करती है, उसमें डिस्क्रिपेंसीज लिखती है। यानी कि कुछ चीज ऐसे है ना जिसको हम मान लेते हैं कि अब कम या ज्यादा हुआ होगा, कि आप जैसे जैसे आप आपके देश में, आपके जिस शहर में रह रहे हैं, 200 ई रिक्शा वाले हैं, 200 ई रिक्शा वाले हैं, गवर्नमेंट को जीडीपी पता करनी, तो जहाँ से रिलायबल सोर्स जो फॉर्मल सेक्टर से उन तक सोर्सेज कलेक्ट कर लिए, डेटा कलेक्ट कर लिए, कितना इतना इनकम है। लेकिन रिक्शे वालों को क्या है, रिक्शे वालों को मान लीजिए 100 लोगों से सर्वे कराया होगा, तो कोई बोल दे मैं 200 रुपये कमाता हूँ, उससे बोले 2000 मैं कमाता हूँ, टोटली इन्फॉर्मल ग्रुप है, 2000 कमाता हूँ। तो क्या गवर्नमेंट एक एवरेज लेगी कि चलो मान लेते हैं, तो वो ज्यादा इन्फ्लेट 2000 कर पाते, 2000 कोई कमाता नहीं, 400-500 का हम एवरेज ले लेते हैं, 400-500 रुपए का एक एवरेज ले लेते हैं। उससे गवर्नमेंट ना एक मिक्स्ड इनकम बताती है। मिक्स्ड इनकम क्या होता है? गवर्नमेंट उसे मिक्स्ड इनकम की तरह देती है कि हम मान लेते हैं इतना होगा, ये ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। ये समझ में आया? तो जो फॉर्मल सेक्टर है ना, फॉर्मल सेक्टर में जैसे हमारे बिल मिलता है, तो ईजी होता है जीडीपी काउंट करने के लिए, बस यही बात है। ये जो डेवलप्ड नेशन है, डेवलप्ड नेशन में यूएस हो गया, कनाडा हो गया, रसिया हो गया, तो वहाँ पे ना आपको हर कुछ का बिल मिलता है, हर कुछ का बिल मिलता है। यानी आप कुछ भी खरीदना, आपको वहाँ बिल मिल रहा है। अगर समोसा खा रहे हैं बगल में, तो बिल नहीं मिलता। तो इससे क्या होता है ना, उनके पास जो जीडीपी के नंबर्स हैं, क्योंकि हर कुछ गवर्नमेंट डेटा में जा रहा है, गवर्नमेंट हर कुछ रिकॉर्ड कर रही है आपकी, कि आप कितना गुड्स गुड्स का प्रोडक्शन हुआ, क्या सर्विसेज अवेल की कंज्यूमर ने, तो हर कुछ का डेटा जा रहा है। तो उनके इनके जो जीडीपी के नंबर ज्यादा एक्यूरेट होते हैं, ज्यादा इंक्लूसिव होते हैं। हमारे यहाँ क्या, मेनली तो इन्फॉर्मल सेक्टर हमारे यहाँ प्रिवेल करता है। अब मार्केट में निकलेंगे तो 95% आप देखें, 95% ज्यादा होता है, 90% तो होगा ही कि जहाँ बिल नहीं मिलता है। गवर्नमेंट को वहां से नंबर कलेक्ट करना इजी नहीं है, इसलिए ना जो हमारे देश का नंबर जीडीपी है, तो उतना इंक्लूसिव नहीं होता, इंक्लूसिव नहीं है, लगता है कि इसमें कुछ कम भी ज्यादा है। इसलिए ना कि जो फॉरेन नेशन है, कई बार कहते हैं कि इंडिया के जीडीपी का जो नंबर इन्फ्लेट करके दिखा रहा है, इतना है नहीं, जीडीपी ज्यादा दिखा रहा है, हो सकता है कम भी हो सकता है ज्यादा हो, क्योंकि आप सही से काउंट नहीं कर पा रहे ना,
समझ में आया? सिंपल सा टर्म है, फॉर्मल सेक्टर इनफॉर्मल सेक्टर, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। मैं इसको इरेज करता हूँ। तो हम मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन पे बढ़ते हैं आगे। इरेज करते हैं। पहला मेथड ऑफ कैलकुलेशन क्या है जीडीपी का? एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड। देखिए, हम जो कुछ भी कमाते हैं, जो कुछ भी इनकम हम अर्न करते हैं, क्या सारा का सारा खर्च कर देते हैं क्या? सारा का सारा खर्च तो नहीं करते हैं, कुछ सेव भी करते हैं, सेव भी करते हैं। एक्सपेंसेस, सेव, सेविंग, इन्वेस्टमेंट। क्या हम जो कुछ कमाते हैं वो सारा ही खर्च नहीं करते, कुछ इन्वेस्टमेंट के तौर पे इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, कुछ सेविंग करते हैं, बैंक में डाल देते हैं, बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं। तो क्या है, हम सारा ही कुछ एक्सपेंस नहीं करते। क्या होता है, जो भी हम कुछ इनकम अर्न कर रहे हैं उसमें दो तीन चीजें होती है। क्या होती है? बल्कि हम जो भी इनकम है फैक्टर प्रोडक्शन के थ्रू ही आया हुआ। आपको हो सकता है सैलरी मिली हो, वेजेज यानी जिसको हम बोलते हैं वेजेज मिली हो, या आपको इंटरेस्ट कमाया हो, या आपको रेंट मिला हो, या आपको प्रॉफिट मिला हो। तो सारा कुछ ही हम जो खर्च करते हैं, क्या होता है? मान लीजिए आपको जीडीपी काउंट करना था, कौन कौन आता है इसमें, कौन कौन लोग आएंगे, कौन कौन से लोग आएंगे? देखिए, आपको मान लीजिए जीडीपी है, पहले तो कौन आता है? पहले कौन आएगा? कॉमन हाउस होल्ड्स। अब इनको तो काउंट करेंगे ना, आम आदमी, कॉमन हाउस होल्ड्स। दूसरा कौन है? मेनली कौन कौन लोग होते हैं, कौन कौन है? एक आम आदमी है, एक कंपनी वाले हैं, एक गवर्नमेंट, यही तो है तीन लोग। एक हाउस होल्ड होगा, कॉमन हाउस होल्ड, कंपनीज, कंपनीज। तीसरा क्या है? गवर्नमेंट। क्या है? कॉमन हाउस होल्ड क्या करेगा? कॉमन हाउस होल्ड के क्या है? कंजप्शन करता है, कंजम्पशन। कंपनीज क्या करती है? इन्वेस्टमेंट करेगी, इन्वेस्टमेंट। गवर्नमेंट क्या करते हैं? गवर्नमेंट परचेजेज क्या है? जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, रोड बन रहे हैं, ब्रिजेज बन रहे हैं, तो उसमें खर्च तो लगता है ना, खर्च लगता है। तो गवर्नमेंट क्या, गवर्नमेंट भी तो खर्च करती है, गवर्नमेंट परचेज। और हम क्या करते हैं इसमें, दो चीज मैंने नहीं लिखा, क्या लिखा है? हम जीडीपी में क्या बोलते हैं? गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री, प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री। अब जो बाहर से मंगा रहे हैं वो आपके देश में नहीं बना, तो प्रोडक्शन बाहर से है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम पहले इसमें ऐड करके क्या करेंगे? एक्सपोर्ट को हम ऐड करेंगे। एक्सपोर्ट हम जो कर रहे हैं अपने देश से भेज रहे हैं, हमारे देश में प्रोडक्शन हुआ तो उसको तो ऐड करेंगे ही जीडीपी में। क्या इम्पोर्ट भी तो करते हैं, इम्पोर्ट कर रहे हैं। ये बस हम मुझे आपको बताना है, इसलिए मैंने इसको रेड कलर से लिखा है। तो क्या है इसमें, आप क्या लिखेंगे? इसमें आप क्या लिखने वाले? एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। आपको समझ में आया मैंने लिखा क्या है? जीडीपी। लिखिएगा ध्यान से। देखिए, कंजप्शन, कॉमन हाउस होल्ड कंजप्शन करते हैं, कंपनी वाले जितनी भी कंपनी इन्वेस्टमेंट करती है, मशीनरी ला रही है, टूल्स ला रही है, टूल्स ला रही है, नए गैजेट्स हैं, नई टेक्नोलॉजी है, या इन्वेस्टमेंट कोई कंपनी कर रही है, या गवर्नमेंट जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, कैपिटल डेवलपमेंट में खर्च करते हैं, हमने उसको भी काउंट किया। देखो, तीन चीज आपको आप खुद सोचिए, हमारी इकोनॉमी में कौन कौन है? हमारे इकोनॉमी में कौन कौन है? कॉमन हाउस होल्ड है, कंपनी वाले और गवर्नमेंट है, ये तीन लोग तो हैं। बाकी क्या है? जो हम एक्सपोर्ट करते हैं या इम्पोर्ट करते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग नेट, नेट एक्सपोर्ट्स, नेट एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट। समझ में आया? यही तीन चीजें। तो इसको हम सिंपल टर्म में क्या लिख सकते हैं? जीडीपी बराबर व्हाट? कंजप्शन को हम सी लिख सकते हैं, इन्वेस्टमेंट आई, जो गवर्नमेंट परचेजेज है उसको जी से डिनोट किया जाता है, आपको बुक्स में यही मिलेगा। और ये जो है एक्सपोर्ट को हम एक्स से भी लिखते हैं, इंपोर्ट को हम एम से भी डिनोट कर सकते हैं। यही फॉर्मूला आपका जीडीपी फ्रॉम एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड से जीडीपी निकालने का तरीका यही है, कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट परचेजेज प्लस एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट हमने क्यों किया?
कि जो हम लोग जीडीपी क्या फॉर्मूला देते हैं, जीडीपी क्या डिफिनेशन है, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री एंड टेरिटरी के अंदर जो बना हो, एक्सपोर्ट जो कर रहे हो तो हमारे देश में ही बना होगा, जो भी चीज हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो हमारे देश में ही बना होगा, लेकिन जो इम्पोर्ट कर रहे हैं, इम्पोर्ट यानी फॉरेन फॉरेन से ही आ रहा होगा ना, तो उसको हम माइनस करते हैं जीडीपी कैलकुलेशन के मेथड में। क्या है, कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट परचेजेज प्लस प्लस है यहाँ पे प्लस एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, समझ में आया? मैंने यहाँ पे लिख दिया सिंबल, एक्सपोर्ट को एक्स से डिनोट किया, इम्पोर्ट को एम से। ठीक, समझ में आया आपको? आपको समझ में आया कि नहीं? इसको इरेज करें, फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको इरेज करते हैं। हमारे इंडिया में ना जो जो डेवलप्ड नेशन है, डेवलप्ड नेशन है, जैसे यूएस हो गया, कनाडा हो गया, रसिया हो गया, तो क्या करते हैं ये ज़्यादा मेनली कौन सा मेथड इस्तेमाल करते हैं, मेनली इस्तेमाल करते हैं इनकम मेथड। क्यों? जो इनकम भी दी जाती है ना वो भी बिल मिलता है कि गवर्नमेंट को रिकॉर्ड जाता है, लेकिन इंडिया में इन्फॉर्मल सेक्टर बहुत ज़्यादा है, इन्फॉर्मल सेक्टर बहुत ज़्यादा है, तो इन्फॉर्मल सेक्टर ज़्यादा हमारे देश में प्रोडक्शन मेथड का ज़्यादा इस्तेमाल किया, देखिए कुछ ना कुछ हर कंपनी वाले तो बिल देते होंगे, कंपनी जो सामान मार्केट में आ रहा है, कंपनी वहाँ गवर्नमेंट चौकन्नी खड़ी है कि आप जो भी सामान बनाएंगे उसको मुझे जीएसटी तो चाहिए, मुझे उस पर टैक्स चाहिए, जो भी टैक्स है हम टैक्स आपको छोड़ेंगे नहीं, तो वहाँ वो तो रिकॉर्ड हो जाते हैं। उसलिए हमारा जो मेनली मेथड हम इंडिया में इस्तेमाल करते हैं प्रोडक्शन मेथड का इस्तेमाल करते हैं, समझ में आया? प्रोडक्शन मेथड, इसको हम इरेज करते हैं, फिर से ले लीजिए स्क्रीनशॉट। दो मेथड और है, क्या है? प्रोडक्शन मेथड, प्रोडक्शन मेथड, प्रोडक्शन मेथड या इसको ग्रोस वैल्यू एडेड मेथड भी बोलते हैं, ठीक है? इसमें क्या है, इसको मैं एक वैल्यू, इसको आप लिख लीजिए वैल्यू एडेड मेथड भी बोलते हैं इसे हम, जीवीए ग्रॉस वैल्यू एडेड, ठीक है? अब इसको कैसे समझा, देखिए जैसे फार्मर है, एक फार्मर का फार्म है, उसने वीट ग्रो किया, वीट, उससे मैं आटा ले लेता हूँ, आटा ऐसे ही लेता हूँ, आटा, तो इससे ब्रेड बना ऐसा, ठीक है? फार्मर के जो इनिशियल जो इसको मान लेते हैं, जो उसने एक्सपेंसेस लगाई होगी उसके बाद हम जीरो मान लेते हैं, जो वीट इसने प्रोड्यूस की कितने की, 100 रुपए की, जब इसने आटा जब इसने बेचा 100 रुपए की बेचा, आटा वाले ने जब इसने आटा की कीमत कितनी होगी, सेम रूट की 500 की, प्रोसेस होगी ना, प्रोसेस करे 500 रुपए कीमत होगी, जब इसने उसने बेकर को बेचा, उसने उससे ब्रेड बना दी, तो इसने 500 की ब्रेड ब्रेड वाले यानी बेकर को बेचा, बेकर को इसने क्या बना दी, ब्रेड, इसकी कीमत कितनी होगी, 1000। अभी आप बता सकते हैं क्या इसका जीवीए क्या है, जीवीए, जीवीए हम किसको काउंट करते हैं, इस नाम से ही पता चल रहा है, वैल्यू एडेड मेथड, वैल्यू एडेड यानी क्या, पहले 100 रुपए का था, यहाँ से कितने, यहाँ का कितना वैल्यू एड हो रहा है, यहाँ से फार्म से वीट बनने में, फार्म से वीट जो बना, फार्मर ने जो प्रोड्यूस किया, वैल्यू एड कितना हुआ, 100 रुपए का, यहाँ कितना ऐड हो रहा है, आटा, वीट से आटा जो बना, क्या कितना वैल्यू ऐड हुआ, 400, ठीक है? ये जब इसने आटा को इसने बेकर को बेचा, उससे जो उसने ब्रेड बनाया, जिससे बेकर ने ब्रेड बनाया 1000 रुपए का बेच रहा है, तो इसमें वैल्यू एड कितना हो रहा है, 500 रुपए का, प्लस 500 प्लस 500 प्लस 100, तो जीवीए कितना है हमारा, जीवीए 1000 रुपए की। हम कैसे काउंट कर रहे हैं इसको, एट एट ईच लेवल हमने काउंट किया, एट ईच लेवल वैल्यू एडेड काउंटेड, हमने हर लेवल पे वैल्यू एड को काउंट किया। क्या और दूसरा तरीका नहीं है क्या, वैल्यू एडेड निकालने का और क्या तरीका हो सकता है, देखिए वैल्यू एडेड निकालने का तरीका क्या है, वैल्यू एडेड निकालने का डायरेक्ट तरीका क्या है, देखिए पहले तो हम वैल्यू ऑफ आउटपुट हमारा क्या है, आउटपुट ब्रेड है, आउटपुट जो हमारा है ब्रेड है, ठीक है? तो समझ आ रहा है, आउटपुट हमारा ब्रेड है, ये तो इंटरमीडिएट गुड है, इंटरमीडिएट गुड है ना, ये वैल्यू ऑफ आउटपुट लिखेंगे,
हमारा आउटपुट क्या है, 1000 रुपये। इंटरमीडिएट इसमें क्या है, ये तीनों ही इसमें इंटरमीडिएट है, तीनों ही इसमें इंटरमीडिएट है। इसमें जीरो है, आप इसको जीरो लिख ही लीजिए, समझ में आ रहा है, जीरो हो गया, 100 रुपये हो गया इसमें, और क्या है 500 रुपये, कितना हो गया, गलती हो रहा है क्या, गलती हो रहा है। देखिए इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम कर क्या रहे हैं, देखिए इसमें क्या है, जीवीए निकाल कर इसमें क्या करने वाले हैं हम, जीवीए के लिए वो गलती हो गया था। तीनों का वैल्यू कितना है, तीनों का, और टोटल आउटपुट निकाल, टोटल वैल्यू निकालें, कितना हो रहा है, 1000 + 500 + 100। देखिए इसमें इंटरमीडिएट क्या है, इंटरमीडिएट गुड क्या है, इंटरमीडिएट का वैल्यू हम माइनस करेंगे इसमें, इंटरमीडिएट क्या है, व्हीट और आटा, और फार्म का वैल्यू भी, ये दोनों को हम 600 जोड़ लेते हैं, कितना हुआ 1600 - 600, 600 कितना, सेम आ रहा है ये 1000 रुपया। हमने ईच स्टेप हर स्टेप पे भी जोड़ा था, जब हमने ईच स्टेप हर स्टेप पे जब हमने काउंट किया था, उससे कितना वैल्यू आया था, 100 रुपये आया था, 1000 रुपये आया था, इसे भी कितना 1000 रुपये, यानी क्या, हम टोटल वैल्यू को ऐड कर दें, टोटल वैल्यू को ऐड कर दें, बीच में जो इंटरमीडिएट गुड है, इंटरमीडिएट गुड है जहाँ हमारा खर्चा लगा है उसको माइनस करेंगे तो उससे भी आ सकता है, या फिर हम ईच स्टेप पे कितना वैल्यू एड करें, वैल्यू ऐड कितना कर रहे हैं, वैल्यू ऐड कितना कर रहे हैं, 100 रुपये, 400, 500, उससे भी हमारा वैल्यू निकल सकता है। तो क्या है, प्रोडक्शन हमने किया, ये आपको समझ में आ रहा है, मैं यही बता रहा था, जो प्रोडक्शन मेथड से जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज हम अवेल कर, जो प्रोडक्ट कंपनी बन रही है, जो भी प्रोडक्ट कंपनी से आ रही है मार्केट में, उसका रिकॉर्ड बना, गवर्नमेंट के पास रिकॉर्ड जा रहा है, तो जो प्रोडक्शन मेथड से जो मार्केट में प्रोडक्ट आ रहा है, हम उसी का तो कंजम्पशन कर रहे हैं, जो प्रोडक्ट मार्केट में आ रही है, जो प्रोडक्ट मार्केट में आएगा, हम उसी का तो कंजम्पशन करते हैं, कंजम्पशन हम किसका करते हैं, जो मार्केट में प्रोडक्ट या सर्विसेज हैं उसी का तो कंजम्पशन करते हैं, तो क्या है, मैंने आपको बताया था, जो आपके पास इनकम होगी उससे आप एक्सपेंडिचर करेंगे, एक्सपेंडिचर आप किस पे करेंगे, जो आप प्रोडक्ट जो आप प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं या सर्विसेज खरीदनी चाहते हैं, क्या समझ में आया, आप 100 रुपये कमा रहे हैं, 100 रुपये का आपने खर्चा किया, लेकिन खर्चा आपने कहाँ किया, आपने खर्च कहाँ पे किया, गुड्स एंड सर्विसेज पे, गुड्स एंड सर्विसेज कौन दे रहा है, कंपनी दे रही होगी, प्रोडक्शन मेथड से आ रहा होगा, वो कंपनी कंपनी से प्रोडक्ट गुड के तौर पे आ सकता है, या कोई दुकानदार या कोई कंपनी वाली सर्विसेज दे रही होगी, जैसे इंटरनेट का सर्विस है, जो जियो सर्विस दे रही है वो भी तो एक सर्विस है ना, ठीक है, समझ में आया, तो हम इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको इरेज करिए, मैं फिर लिखता हूँ, स्क्रीन शॉट ले लीजिए, मैं फिर इसका इसको सिंपल में कैसे लिख सकते हैं बताते हैं, इरेज करिए, फिर स्क्रीन शॉट ले लिया होगा, हम क्या लिख सकते हैं, वैल्यू एडेड बराबर क्या, वैल्यू एडेड बराबर हम क्या लिख सकते हैं, वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस क्या, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इनपुट्स, ये आपका दूसरा मेथड है, क्या मेथड है ये, प्रोडक्शन मेथड, प्रोडक्शन मेथड से हमने जीडीपी काउंट कर लिया, प्रोडक्शन मेथड, समझ में आया, पहले हमने एक्सपेंडिचर मेथड से निकाला जीडीपी कैसे काउंट करना है, और फिर प्रोडक्शन मेथड से निकाला, और एक बचता है, क्या बचता है, इनकम मेथड, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको इरेज करते हैं, समझ में आया होगा आपको, देखिए जो आप इनकम जनरेट करते हैं, जो भी आप कमा रहे हैं, आप उसी को तो खर्च करते हैं, आप उसको खर्च करते हैं, खर्च करते किस सर्विस के लिए, या गुड्स के लिए या फिर सर्विसेज के लिए, समझ में आया, जो आप इनकम जनरेट कर रहे हैं आप उसे खर्च करेंगे, खर्च किस पे करेंगे, खर्च किस पे करेंगे, गुड्स के लिए या सर्विस के लिए, सिंपल सी बात है, समझ में आया, इरेज करते हैं, नेक्स्ट और लास्ट मेथड जो कि हमें पढ़ना है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, समझाना मेरे लिए, कोशिश करते हैं, क्या है, और ये लास्ट मेथड क्या है, इनकम मेथड, इनकम मेथड,
देखिए इनकम मेथड में हम क्या करते हैं, इनकम मेथड में हम क्या करते हैं, जो भी अर्निंग इंडिविजुअल है, जो भी कॉमन हाउस होल्ड है, उनको सैलरी मिलती है, सैलरी मिलती है। जो कंपनी वाले हैं, कंपनी है जो, कंपनी जो है जो क्या है, प्रॉफिट कमाती है, रेंट देती है, या नई इनोवेशन पे इन्वेस्टमेंट करती है, क्या है उसका, उसको ऑपरेटिंग सरप्लस बोलते हैं। यहाँ पर डिफरेंट टर्म्स इस्तेमाल होते हैं। जैसे इसमें क्या है, इसमें आपको ज़्यादा समझना नहीं है। जब भी क्वेश्चन आएगा, जब भी क्वेश्चन आएगा क्या आएगा, जीवीए जीडीपी क्या है, इसमें हम लोग क्या बोलते हैं, कंपनसेशन टू, कंपनसेशन। इसको मैं पहले लिख के समझाता हूँ, कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज, नीचे लिखता हूँ ज़्यादा हो जाएगा। बराबर कंपनसेशन, कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज ऑपरेटिंग सरप्लस, ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम, मिक्स्ड इनकम, और क्या हो जाएगा, सीएफसी, और क्या है, प्लस, प्लस क्या है, प्रोडक्ट टैक्स माइनस प्रोडक्ट सब्सिडी। मैं पहले इसको लिख के समझाता हूँ, समझ में आएगा, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आपको, कोशिश करता हूँ समझाने की। तो ये क्या है, जीडीपी हम जो काउंट करते हैं ना इनकम मेथड से, इसमें दो चीज होती है। दो चीज क्या, एक चीज समझिए, कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज हम बोलते हैं, कंपनसेशन जो जो अर्निंग इंडिविजुअल उनको सैलरी जो मिल रही है, सैलरी मिल रही है, इसमें क्या सीटीसी कटता है, आपने सुना होगा कॉस्ट टू कंपनी, सीटीसी, कॉस्ट टू कंपनी। 20 लाख की पैकेज है तो 20 लाख रुपए मिल नहीं जाते, 1.25 लाख रुपया आ जाए तो बहुत ज्यादा है। सीटीसी कटते हैं, पीएफ कटेगा, टैक्स कटेगा, सीटीसी सीटीसी इतना है, पीएफ कटता है, टैक्स कटता है, और भी जो अलाउंसेज है उसमें कटती है। जो आप सर्विस अवेल कर, जो चाय पी रहे हैं आप, जो कॉफी पी रहे हैं, जो आपकी गाड़ी कंपनी गाड़ी दी है, सारी सब कुछ उसमें इंक्लूड होता है। उसको हम क्या बोलते हैं, कंपनसेशन टू कंपनी। जैसे देखिए इसमें भी तीन चीजें, पहले इसमें क्या, जैसे हमने जिसमें हमने एक्सपेंडिचर मेथड में क्या पढ़ा था, एक आम आदमी होता है, एक कंपनी होती है, एक गवर्नमेंट होती है। इसमें भी देखेंगे ना सेम चीज है, क्या है, कंपनसेशन टू कंपनी एम्प्लॉयज क्या है, इसमें क्या है, कॉमन कॉमन पीपल, कॉमन पीपल, मैं इसको लिख के बताता हूँ, कॉमन पीपल। इसमें भी सेम चीज है। ऑपरेटिंग सरप्लस किसके लिए है, कंपनी के लिए है, ये कंपनी के लिए। पूछे कैसे, देखिए कंपनी के कैसे, कंपनी उस पर रेंट देती होगी, जहाँ जिस बिल्डिंग में काम कर रही है, जिस बिल्डिंग में काम कर रही है, रॉयल्टी देती होगी। रॉयल्टी मतलब क्या, रॉयल्टी नहीं तो इंटरेस्ट समझिए, जो उसने कंपनी वाला लोन लिया होगा, या कंपनी किसी को लोन दिया है तो इंटरेस्ट मिलता है उस पर, इंटरेस्ट है, या फिर इन्वेस्टमेंट किया होगा। तो इसमें भी क्या है, ऑपरेटिंग सरप्लस में भी क्या कंपनी है। मिक्स्ड इनकम क्या है, मैं इसके बारे में बताता हूँ। और देखिए प्रोडक्ट टैक्स जो है, प्रोडक्ट टैक्स और प्रोडक्ट सब्सिडी, टैक्स किसको मिलता है, टैक्स आपको या हमको तो मिलता नहीं है, जो भी कंपनी कलेक्ट करती है, जो आपकी कंपनी सैलरी में से काटती होगी, तो बुरा लगता है करता है तो कंपनी से तो ये भी किसको, गवर्नमेंट को जा रहा है, गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट को जा रहा है ये। इसे देखिए तीन लोग हैं। मिक्स्ड इनकम क्या होता है, मैंने जो आपको बताया ना, डिस्क्रिपेंसीज, कि हमारा इनफॉर्मल सेक्टर बहुत ज्यादा है, तो रियल नंबर नहीं आ पाते, रियल नंबर मालूम नहीं हो पाते। क्या करते, गवर्नमेंट मान लेती है कि इतना होगा, इतना मान लेते 1 लाख करोड़ रुपया का, और भी होगा जो इनफॉर्मल सेक्टर से इनकम है, जीडीपी में काउंट जो है 1 लाख करोड़, तो ये मिक्स्ड इनकम है। डिस्क्रिपेंसी, डिस्क्रिपेंसीज। और सीएफसी क्या है, मैंने लास्ट लेक्चर में इसका फुल फॉर्म बताया था। क्या था, कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। ये क्या है यार, कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल क्या है, डेप्रिसिएशन,
देखिए इसमें सारी चीजें इंक्लूड होगी। क्या इंक्लूड होगी? मतलब आम आदमी है, कॉमन पीपल आ गए, फिर कंपनी आ गई इसमें, फिर गवर्नमेंट भी आ गई, तीनों लोग तो आ गए। मेन जो कैरेक्टर है हमारी कहानी के तीन हीरो है, कॉमन पीपल है, कंपनी है और गवर्नमेंट है, तीन लोग तो आ गए। मिक्स्ड इनकम किस लिए? आप इनकम जितने लोगों का इनकम पता नहीं चल पाता इनकम कितना है। तो इनफॉर्मल सेक्टर का इनकम कितना है, गवर्नमेंट मान लेती है कितना होगा, एक्स होगा। मिक्स्ड इनकम में गवर्नमेंट काउंट करती है उसमें सीएफसी क्या, जैसे डिप्रिसिएशन काउंट होता है। आपने 1 लाख करोड़ की कोई संपत्ति बनाई है या गवर्नमेंट ने परचेज की है, गवर्नमेंट ने आम आदमी तो क्या ही बनाया, गवर्नमेंट ने परचेज की है, तो डिप्रिसिएशन निकलता है, हर साल सेम वैल्यू नहीं रह जाती, वैल्यू कम होती है, तो इसमें सारी चीजें काउंट होती है। समझ में आया? जीडीपी में 3 मेथड है जो कि ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। इनकम मेथड जब भी आएगा बस क्वेश्चन आएगा कि इसमें जीडीपी काउंट करने के लिए कौन कौन चीज, कौन कौन होगा। कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज होता है, ऑपरेटिंग सरप्लस होता है, मिक्स्ड इनकम है, सीएफसी है, प्रोडक्ट टैक्स माने प्रोडक्शन सब्सिडी, प्रोडक्ट सब्सिडी। तीन लोग जो मेन कैरेक्टर हैं, आप सबको भूल जाते, तीन मेन कैरेक्टर क्या, आप सबको इरेज करके भी लिख सकते हैं। बुक में हर जगह सीएफसी नहीं दिया हुआ है, बुक में आप जब देखेंगे सीएफसी, मैं इसको इरेज ही कर देता हूँ, बहुत सारे बुक में सीएफसी नहीं दिया है, ये सीएफसी होता है इनकम मेथड काउंट करते समय। डिस्क्रिपेंसीज लिख देते हैं, डिस्क्रिपेंसीज, डिस्क्रिपेंसीज, ये तीन मेन कैरेक्टर जो हो गए, आम आदमी, कंपनी, सरकार का मिक्स इनकम, इनफॉर्मल ग्रुप। समझ में आया? इनकम मेथड, इनकम काउंट करने तीन मेथड है, इसमें तीन लोग आते हैं। तीन मेथड क्या है? एक्सपेंडिचर मेथड, प्रोडक्शन मेथड और इनकम मेथड। तीनों मैंने आपको समझा दिया। आपको मैं कोशिश करता हूँ, मैंने कोशिश किया है कि जो मैं समझा पाऊँ, आपको समझ में आया होगा, तो इसका कल रिवीजन करिए। बाकी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है इनकम मेथड, जो कि इंडिया में यूज नहीं होता है, इंडिया यूज नहीं करती है इनकम मेथड को, प्रोडक्शन मेथड ज्यादा यूज होता है इंडिया में, तो प्रोडक्शन मेथड ही होता है। बाकी जो डेवलप्ड नेशन इनकम मेथड ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उनके यहाँ जो भी सैलरी मिलती है, जिसको भी सैलरी मिली, सब कुछ रिकॉर्ड में या गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में जा रहा है। ठीक है, वो समझ में आया कि नहीं? बस एक चीज और इस चैप्टर में बच रहा है, क्या बच रहा है? पीपीपी यानी परचेजिंग पावर पैरिटी, परचेजिंग पावर पैरिटी बच रहा है। ये बस अगला लेक्चर ज़्यादा लंबा नहीं होगा, 15-20 मिनट का लेक्चर होगा, और इसमें इसको कंक्लूड करने की कोशिश करूंगा, जो बस लास्ट टॉपिक बचा है। आपको समझ में आया कि नहीं? इनकम मेथड ज़्यादा हमें इनकम मेथड ज़्यादा नहीं जानना है, जो जीडीपी मेथड कैलकुलेशन, बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। जब भी इसमें न्यूमेरिकल्स कभी नहीं आते, न्यूमेरिकल्स आते नहीं है। फिजिकल पॉलिसी कल मैं बताना बोल रहा था कौन सा टॉपिक है, फिजिकल पॉलिसी से इस बार 2 सवाल आए थे, तो डायरेक्ट बस उसमें क्या स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन थे, न्यूमेरिकल नहीं बोलेंगे उसको, न्यूमेरिकल कभी नहीं। जब भी आएंगे आएंगे, फार्मूला बता दिए, फार्मूला कौन सा फार्मूला सही है, कौन सा फार्मूला गलत है, मैंने तीनों ही फार्मूला आपको बता दिया है। फार्मूला जो भी है इनकम मेथड के हैं, प्रोडक्शन मेथड के हैं, एक्सपेंडिचर मेथड के। एक्सपेंडिचर मेथड में क्या है? सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। ठीक है, यानी क्या, कंजप्शन कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट परचेज प्लस नेट एक्सपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट लिख लें या एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट लिख लें। और फिर प्रोडक्शन मेथड में मैंने आपको बताया जितनी भी वैल्यू एडेड बराबर वैल्यू एडेड जो है, उसमें वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इनपुट कर देते हैं, निकल जाता है इनकम मेथड। ये थोड़ा सा लंबा फॉर्मूला है, अब इसको रट लीजिएगा, रटना ही और क्या कर सकते हैं इसमें, समझना, अरे समझना ज़्यादा अच्छा होगा, इसको समझ लीजिएगा। तीन लोग कौन कौन आते हैं? तीन लोग मैं लिखता हूँ, तीन लोग, कॉमन पीपल, कंपनी, गवर्नमेंट। मेन कैरेक्टर यही है कहानी के, कैरेक्टर मेन कहानी के यही है। जब भी बात होगी इनकम मेथड की, एक्सपेंडिचर मेथड की या प्रोडक्शन मेथड की, तीन लोग जरूर आएंगे, कॉमन पीपल, कंपनी, गवर्नमेंट। समझ में आया? आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आपको ये समझ में आएगा, आपको अच्छा लग रहा होगा, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ। आप जैसा लगे बताइए कमेंट करके। बाकी ये हमारा लास्ट वीडियो होगा जीडीपी पे, नेक्स्ट वीडियो जो कल आएगा परचेजिंग पावर पैरिटी पे। तो तब तक चलते हैं, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मोरालिटी को अपडेट करिए। मोरल बनना इंपॉर्टेंट है लाइफ में, ठीक है? तब तक के लिए ओके बाय।